अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज हम इंशाल्लाह अपना तीसरा लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट जिन्होंने अपना प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिवाइज नहीं किया हुआ है तो उनसे गुजारिश यही है कि वो अपना प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिवाइज कर लें ताकि उसके अंदर जो डेफिनेशंस डिस्कस की गई हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएं, क्योंकि वो सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं वो इस एक्सरसाइज में यूज होनी है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप एक दफा डेफिनेशंस को लाजमी रिवाइज कर लें ताकि एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करें तो आपको उस दौरान कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो। तो एक्सरसाइज 1.2 हम शुरू करेंगे। उसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। हमने यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि इन गिवन मैट्रिसेस में से यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, उसके बाद रो मैट्रिसेस कौन से हैं और उसके बाद कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो सिंपली जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है। तो इसीलिए स्टूडेंट अगर आपको डेफिनेशंस याद हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर की थी तो आप इजीली इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो मैट्रिसेस है वो कौन सा है, A इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। तो स्टूडेंट हमने कल डेफिनेशन में ये डिस्कस किया था कि अगर सारी की सारी एंट्रीज जो है मैट्रिसेस के अंदर वो 0 हो तो वो कौन सा मैट्रिसेस कहलाता है, नल मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर जो हमारे पास आंसर होगा इसका वो क्या होगा कि ये जो मैट्रिसेस A है ये कौन सा मैट्रिसेस होगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज यहां पर क्या है, 0 के इक्वल है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट पे, B इज इक्वल टू 2 3 4। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक रो है R1। तो स्टूडेंट हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारे पास, रो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट C इज इक्वल टू 4 0 6। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक कॉलम आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर कॉलम कितने, सिर्फ एक। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको फिर हम क्या नाम देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट D इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो स्टूडेंट ये भी हमने कल डेफिनेशन डिस्कस की थी। ठीक है स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास डायगोनल में 1 और 1 आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है हमारे पास स्टूडेंट, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। इसका एक और नाम है जो कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, 1। तो स्टूडेंट जो D है हमारे पास इसको हम क्या नाम देंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट E इज इक्वल टू, इसमें अंदर जो एंट्रीज हैं वो क्या है, 0, सिर्फ 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी 0 हो, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, नल मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लास्ट पे है F इज इक्वल टू 5 6 7। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास सिर्फ एक कॉलम बन रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम आए उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स का। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना था कि यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, नल, क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज यहां पर क्या है, 0 के इक्वल। इसके अंदर हमारे पास एक रो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। उसके बाद ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसको क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद ये हमने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर डायगोनल में हमारे पास 1 हो तो उसको क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
उसके बाद स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास एंट्री जो है वो सिर्फ 0 है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, नल मैट्रिक्स का। उसके बाद लास्ट है, इसमें भी हमारे पास एक कॉलम है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही कुछ चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। वो कौन सी हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमने क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक हमने स्क्वायर मैट्रिसेस फाइंड करने हैं इन गिवन क्वेश्चंस में से, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है, कॉलम मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिसेस को और नल मैट्रिसेस को। ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिसेस इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिसेस गिवन है हमें, इसके अंदर स्टूडेंट कितनी रोज हैं, 2, R1 एंड R2। जबकि इसको अगर हम कॉलम देखें तो कॉलम कितने बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, डिफरेंट हो, सेम ना हो, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से। तो यहां पे इसके आंसर में हम लिख देते हैं, यहां से इसका ऑप्शन क्या है, बी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि जो मैट्रिक्स है ये कौन सा है, बी, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं यहां पर 301। तो स्टूडेंट यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, जबकि कॉलम जो है वो हमारे पास क्या है, एक ही है। ठीक है स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो अगेन कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास होगा स्टूडेंट फर्स्ट आंसर, यानी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट आप ये भी देखें कि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। तो अभी डिस्कस किया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स का भी नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बी है। ठीक है। तो यहां पर इसके आंसर में क्या आएगा, डी ऑप्शन बी आएगा, यानी ये मैट्रिक्स जो है ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो स्टूडेंट ये फर्स्ट रो R1, ये सेकंड रो R2, ये हमारे पास कॉलम यहाँ पे कितने बनेंगे, C1 और इसी तरह स्टूडेंट C2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो रोज जो हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसा मैट्रिक्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहां पर स्टूडेंट इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ए से। ठीक है स्टूडेंट। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हो 1 0 0 1। स्टूडेंट अगर डायगोनल को देखें तो डायगोनल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में क्या है, 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर इसकी कौन सी कैटेगरी बन रही है स्टूडेंट, ई। इसका मतलब जो फोर्थ है हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा, ई, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज जो हैं R1 R2, नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर हम चेक करें C1 एंड C2, तो रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो क्या है, यहाँ पे सेम है। तो स्टूडेंट इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहां पर इसके आंसर में ए ऑप्शन भी आएगा, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3। उसके बाद कॉलम्स कितनी है, C1 एंड C2। तो स्टूडेंट रोज कितनी है यहाँ पे, 3, कॉलम्स कितने हैं, 2।
तो रोज की जो तादाद है वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स के इक्वल ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके आंसर में यहां पर हम क्या लिखेंगे, बी, कि ये जो मैट्रिक्स है ये किससे बिलोंग कर रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें हम देखते हैं 3, 10, -1। तो स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 सिर्फ एक रो है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रहे हैं, C1, C2, C3। तो इसका मतलब क्या है, रो एक है और कॉलम्स कितने हैं, 3। तो अगेन नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका मतलब ये अगेन कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो और कॉलम्स के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगेन यहाँ पे ये किस में आएगा, बी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा यहां पर एक और चीज हम देख सकते हैं कि सिर्फ कितनी रोज है यहां पर, एक। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्टूडेंट रो मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। तो उसके लिए यहां पे कौन सी कैटेगरी आ रही है हमारे पास, सी। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक रो आ रही है। ठीक है, रेक्टेंगुलर भी है और रो मैट्रिक्स भी है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट 1, 0, 0। तो यहां पर रोज चेक करते हैं, R1, R2, R3, और अगर कॉलम देखें तो कॉलम कितने हमारे पास, सिर्फ एक। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, अगेन ये आंसर में नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम आए, ऐसे मैट्रिक्स को नाम दिया जाता है कॉलम मैट्रिक्स का। तो उस लिहाज से यहां पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी। तो इसका मतलब ये वाला जो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो इसके साथ डी ऑप्शन भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें सबसे पहले रोज को आइडेंटिफाई करते हैं, R1, R2, R3। कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट 3 ही रोज हैं इसमें और 3 ही कॉलम्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज इक्वल हो मैट्रिक्स के, उसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट। तो इसका मतलब इसके आंसर में हमारे पास पहला आंसर क्या आ जाएगा, कि ये हमारे पास ए ऑप्शन में आ रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो एंट्रीज है वो किसके इक्वल है, 0, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहां पे F कैटेगरी में आ रहा है हमारे पास नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जो हमारे पास 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, F, कि ये क्या है हमारे पास नल मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप नंबर ऑफ रोज को देखें, R1, R2, R3, और कॉलम्स को चेक करें, C1 एंड C2। तो अगेन स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी बराबर नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज कॉलम्स के बराबर ना हो, कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब यहाँ पे बी कैटेगरी में भी ये फॉल कर रहा है, तो इसके ऑप्शन के साथ बी ऑप्शन भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब कि ये नल मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है स्टूडेंट। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने डिस्कस किया, आइडेंटिफाई किया इन कैटेगरीज के अंदर कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस कैटेगरी से फॉल करता है। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का।
क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्सेस, यानी हमने यहाँ पर तीन मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन से? डायगोनल को, स्केलर को और यूनिट को। तो इन तीनों की डेफिनेशंस जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर को स्टडी कर लें एक दफा। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है a is equal to 4, 0, 0 and 4। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले आप डायगोनल को देखें। तो डायगोनल में स्टूडेंट हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो क्या है? एक जैसी, सिमिलर एंट्रीज हैं। तो वो हमने पढ़ा था कि अगर डायगोनल में एंट्रीज जो हैं वो सिमिलर हों, एक जैसी हो, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है स्टूडेंट? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा यहाँ पे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा ये? स्केलर। क्यों? क्योंकि इसकी जो एंट्रीज हैं डायगोनल में वो क्या है? एक जैसी। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड, स्केलर के साथ साथ ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। कैसे स्टूडेंट? तो हमने इसके पढ़ा था कि डायगोनल के अलावा यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर सारी की सारी जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट के डायगोनल एंट्रीज के अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो अगर सारी की सारी, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप यहां पे कि ये हमारे पास डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल के अलावा ये एंट्रीज हैं और ये एंट्रीज हैं, तो ये क्या है? जीरो। तो इसका मतलब ये स्केलर के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। उसके बाद स्टूडेंट बी पार्ट है 2, 0, 0, -1। अब स्टूडेंट यहां पे एंट्री सेम नहीं है, इसका मतलब स्केलर तो नहीं होगा, ना ही एंट्रीज 1, 1 है, इसलिए यूनिट भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्टूडेंट डायगोनल को निकाल दें तो डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज को देखें तो वो क्या है? जीरो। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिर्फ डायगोनल। क्यों? ना तो ये एंट्री सेम है, इस वजह से स्केलर नहीं है, ना ही ये एंट्रीज 1 के इक्वल हैं, इसलिए यूनिट भी नहीं है। लेकिन अगर हम डायगोनल को देखें और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है तो इस बिहाफ पे ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट C इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं डायगोनल में हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो क्या है? 1। और अगर डायगोनल में 1 आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? यूनिट मैट्रिक्स या स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास फिर कौन सा मैट्रिक्स होगा? यूनिट। उसके अलावा स्टूडेंट अगर हम डायगोनल को निकालें और बाकी एंट्रीज देखें तो क्या आ रही हैं? जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? जीरो। तो इसलिए ये स्टूडेंट यूनिट के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी है और साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है। उसके बाद स्टूडेंट इसको देखते हैं यहाँ पे 3, 0, 0 एंड 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी अगर 3 होता तो हम कह सकते थे कि ये स्केलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे डायगोनल को निकालते हैं और नॉन डायगोनल को चेक करें तो ये क्या आ रही है? एंट्री 0। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है E इज इक्वल टू 5 - 3, 0, 0, 1 + 1। अब स्टूडेंट इसको पहले आपने सॉल्व करना है। कैसे? अगर हम इसको सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 - 3, 2, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मैट्रिक्स की शेप बन रही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे पास डायगोनल आ रहा है, डायगोनल में एंट्रीज क्या है? सेम, एक जैसी। तो डायगोनल में एंट्रीज एक जैसी हो, सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा? स्केलर। और उसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम डायगोनल को निकालें और नॉन डायगोनल एंट्रीज चेक करें तो वो क्या आ रही हैं? 0। तो इस वजह से ये स्केलर के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी।
ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस व्हेन मतलब जब ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इनके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, नेगेटिव मैट्रिसेस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें हमने सिंपली क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 0 -1, तो नेगेटिव फाइंड करना है, इसका मतलब a को माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको लिखेंगे माइनस a, माइनस से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू, अब जब स्टूडेंट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम एक मैट्रिक्स को, तो माइनस की प्रॉपर्टी ये है कि वो साइन को चेंज कर देता है। अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देगा, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देगा। तो यही काम यहां पर होगा, 1 के साथ क्या है प्लस, तो जब हम माइनस यानी नेगेटिव फाइंड करेंगे तो ये +1 क्या हो जाएगा, -1। 0 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 एज इट इज आ जाएगा। ये -1 है तो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, +1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया आंसर, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली बी पार्ट है, इसका भी हमने स्टूडेंट नेगेटिव फाइंड करना है, तो इसको भी क्या करेंगे, माइनस से ज़रब दे देंगे, माइनस बी इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट अगेन वही चीज, यहां पे साइन चेंज हो जाएंगे। सो +3 है क्या हो जाएगा, -3, -1 है क्या हो जाएगा, +1, +2 है क्या हो जाएगा, -2, +1 है ये क्या हो जाएगा, -1। साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, इसमें स्टूडेंट हमने भी नेगेटिव फाइंड करना है, तो इसको भी नेगेटिव यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -c इज इक्वल टू, अगेन स्टूडेंट इनके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, +2 है क्या हो जाएगा, -2, +6 है क्या हो जाएगा, -6, +3 है क्या हो जाएगा, -3, +2 है चेंज होके हो जाएगा -2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सी। नेक्स्ट डी पार्ट है स्टूडेंट, इसको भी हमने नेगेटिव फाइंड करना है, तो इसे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -d, तो मैट्रिक्स की वैल्यूज हमारे पास जो है वो क्या हो जाएंगी, -3 है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन चेंज होंगे, तो -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, +2 किस में चेंज हो जाएगा, -2 में, -4 किस में चेंज होगा, +4 में, और +5 किस में चेंज हो जाएगा, -5 में। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पार्ट है यहाँ पे ई, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -e इज इक्वल टू, तो अगेन यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, +1 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1, -5 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +5, +2 है तो क्या हो जाएगा, -2, +3 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -3। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट हमने जस्ट नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने थे। सिंपल क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना उस मैट्रिक्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है, इनके हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करने हैं। ट्रांसपोज का हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डेफिनेशन है वो देखी थी। वो डेफिनेशन ये है कि ट्रांसपोज लेते वक्त हमने क्या काम करना है कि जो रोज हैं उनको चेंज कर देना है कॉलम्स के अंदर, या आप कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं रोज के अंदर। स्टूडेंट इसी चीज को हमने यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल टू 0 1 -2, तो यही काम स्टूडेंट हमने करना है। अब ट्रांसपोज लेते वक्त एक चीज याद रखनी है आपने, जिस भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल जो है वो लाजमी यूज करना है, और इसके लिए टी जो है वो सिंबल यूज किया जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम स्मॉल t लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये हमारे पास एक कॉलम गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स को रोज में चेंज कर सकते हैं या रोज को कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज करेंगे तो आपका आंसर जो है वो वैलिड आएगा।
तो यहां पर हमारे पास एक कॉलम गिवन है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रो में चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो कॉलम है 0 1 -2, तो स्टूडेंट इसको रो में चेंज कर देते हैं 0 1 -2। तो स्टूडेंट कॉलम था उसको चेंज कर दिया रो के अंदर, तो ये हमारा आंसर आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। सिर्फ इतना काम स्टूडेंट हमने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, उसके बाद सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 5 1 -6। तो स्टूडेंट इसका भी हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो b और इसके ऊपर t का सिंबल हम यूज करेंगे। स्टूडेंट यहां पे हमारे पास एक रो गिवन है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। सो यहां पे रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 5 1 -6। तो ये स्टूडेंट पार्ट बी का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह पार्ट सी है स्टूडेंट, यहां पर भी हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले सी, इसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल यूज करेंगे, इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहां पर हमारे पास रोज और कॉलम्स तीनों चीजें, दोनों चीजें जो है वो गिवन है। हमने क्या करना है, आप पे डिपेंड करता है, आप कॉलम्स को रोज में चेंज कर सकते हैं या रोज को कॉलम्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम रोज जो गिवन है उनको कॉलम्स में चेंज करके ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1 और 2, सो 1 और 2 को स्टूडेंट हम कॉलम में चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 and 2, फर्स्ट रो हो गई। सिमिलरली सेकेंड रो, इसको कॉलम में चेंज करेंगे, सो 2 -1। सिमिलरली थर्ड रो को कॉलम में चेंज करेंगे 3 and 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ सी फाइंड आउट हो गया। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है डी। सो डी का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल यूज करेंगे। यहां पर भी रोज और कॉलम्स मौजूद हैं, हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 2 और 3 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दें, सो 2 3। सिमिलरली सेकेंड रो, इसको सेकेंड कॉलम में शिफ्ट कर दें, 0 5। तो ये स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ डी फाइंड आउट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट ई इज इक्वल टू 2 3 -4 and 5, इसका भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो ई, इसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल यूज करेंगे। फर्स्ट रो 2 3, इसको कॉलम में शिफ्ट कर दो, 2 3। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड रो है हमारे पास R2, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे, -4 and 5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। नेक्स्ट F इज इक्वल टू 1 2 3 and 4। तो स्टूडेंट इसका भी हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल यूज करेंगे। और यहां पर भी स्टूडेंट हम रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। ये R1 है, इसको कॉलम में शिफ्ट कर दें, सो ये क्या बन जाएगा, 1 and 2। सिमिलरली R2 यानी रो 2, इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दें, तो ये बन जाएगा 3 and 4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ F। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चंस थे, यहां पर हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने स्टूडेंट प्रूफ करना है, वेरीफाई दैट इफ ए एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, उसके बाद बी एक मैट्रिक्स गिवन है हमें। इन दोनों को यूज करते हुए हमारे पास दो पार्ट है यहाँ पे 1 and 2, इनको हमने वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट पार्ट में हमने क्या वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज, और फिर स्टूडेंट उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, और जो आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल, यानी ये ए मैट्रिक्स जो गिवन है इसके इक्वल आंसर आना चाहिए। तो हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले स्टूडेंट हमने ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको सॉल्व करेंगे। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट ए मैट्रिक्स गिवन है, इसमें रोज को चेंज कर देंगे कॉलम्स के अंदर। फर्स्ट रो है 1 2, कॉलम में चेंज होगी, सो 1 2 कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड रो है, इसको भी कॉलम में चेंज करेंगे, 0 and 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज, यानी इतना पोर्शन जो है ये सॉल्व हो गया। ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है वो हमने सॉल्व कर लिया।
उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया है ए ट्रांसपोज, इसका स्टूडेंट दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। अब ए का ट्रांसपोज नहीं कैलकुलेट करना हमने ए ट्रांसपोज का आगे ट्रांसपोज लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज ब्रैकेट, इसका हमने स्टूडेंट दोबारा से क्या लेना है, ट्रांसपोज। सो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का आंसर ये था, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स की हमने रोज को कॉलम में चेंज करना है। ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट रो है 1 0, इसको कॉलम में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 1 0। सेकेंड रो है 2 1, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 and 1। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर आया फाइनल ए ट्रांसपोज, और उसका फिर से हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट किया है, तो किसके इक्वल आ रहा है, ए के। ए की एंट्रीज क्या है 1 2 0 1, यहां पर आंसर क्या आ रहा है 1 2 0 1। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स को यूज करना है और यही मेथड अप्लाई करना है हमने स्टूडेंट। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज। सो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। कैसे लेना है, रोज को चेंज करके कॉलम्स के अंदर। सो पहली रो 1 1, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1 1। सेकेंड रो 2 0, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 2 0। तो ये स्टूडेंट हमारा इनर पोर्शन जो है ये सॉल्व हो गया, यानी बी का ट्रांसपोज हमने लेना था वो हमने ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि बी ट्रांसपोज का जो आंसर आया है इसका अगेन हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज ब्रैकेट, अगेन इसका हमने दोबारा से क्या लेना है, ट्रांसपोज, यानी अगेन हमने रोज को चेंज कर देना है कॉलम्स के अंदर, लेकिन इस मैट्रिक्स की। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रोज हैं, तो फर्स्ट रो R1 है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 and 2। सिमिलरली सेकेंड रो है R2, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1 and 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया आंसर बी ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास जो आंसर आया, बी को देखें 1 1 2 0, आंसर क्या आया 1 1 2 0। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी के। तो स्टूडेंट ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी के, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 को कवर किया। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट एक दफा इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है उसको लाजमी रिव्यू करें, ठीक है, ताकि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।